सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। डिमोटिवेट होने का कारण ये है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि वैकेंसी इस बार भी आएगी कि या नहीं, और आएगी तो कब आएगी। ठीक है? तो मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं कई सारे कि सर अब मन नहीं करता पढ़ने का, और पढ़ाई हमने अभी बंद कर रखी है अपनी। पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। ये विचार मन में आता है कि क्या वैकेंसी वाकई में इस बार आनी है या ये भी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपकी ही तरह बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। बस ये है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव रहता हूँ कि जो होगा वो अच्छा होगा, और उसी की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि क्या है कि सवाल यह है कि वैकेंसी किस महीने में आएगी। बच्चों का सवाल ये अब आ रहा है कि वैकेंसी किस महीने में आएगी या कितनी पोस्ट आएगी। अब देखिए, बहुत सारे चैनल हैं जो 218 यूपी पीसीएसजे और 114 यूपी एपीओ की बात कर रहे हैं कि इतने इतने पद आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि आयोग लास्ट मोमेंट पे किस करवट बैठे, किस करवट ऊंट किस करवट बैठ जाए, कुछ पता नहीं। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि 114 ही आएगी या 218 ही आएगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं अपने चैनल से, कि 218 आए ना आए, 114 आए ना आए, 2025 में अटेम्प्ट आपका जरूर होगा। प्री का अटेम्प्ट आपका जरूर होगा, और वैकेंसीज पहले से ज्यादा सम्मानजनक होंगी। मतलब 41 वैकेंसीज की उम्मीद मुझे इस बार नहीं है। 41 से तो ज्यादा ही यूपी एपीओ की वैकेंसी इस बार आएगी। 69 हो गई थी, बाद में 69 से ऊपर रहेगी, मैं ये बोलता हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि 114 ही आएगी, इतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूं। वैकेंसी आनी है, एग्जाम आपका 25 में होना है, जो कंडीशन बता रही है। लेकिन हाँ, ये है कि पहले से वैकेंसीज अच्छी रहेंगी इस बार, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। बहुत सारी पोस्ट एपीओ की भी वैकेंट हुई है। लोग प्रमोट होके मतलब सॉरी, आपका मैजिस्ट्रेट बने हैं, कुछ लोग सिविल जज ज्वाइन किए हैं, कुछ एचजेएस हुए हैं। ठीक है, मतलब एचजेएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एचजेएस के लिए ट्राई भी कर रहे हैं। एपीओ होंगे लेकिन ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, बहरहाल तब तक तो उनका फाइनल लिस्ट नहीं आ पाएगी, जब तक हमारा एग्जाम प्री का होगा तो वो बात नहीं करते। बहरहाल ये है कि बहुत सारे जो एपीओज हैं, वो बहुत सारे लोग अब मजिस्ट्रेट हैं प्रेजेंट कंडीशन में, तो वो सीट खाली हुई है। बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन भी किया होगा। तो ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें आपकी जो वैकेंसीज़ की पोजीशन है वो बड़ी है। तो इसी से ये एक उम्मीद लगाई जा रही है कि वैकेंसीज़ पिछली बार से ज़्यादा ही हैं। लेकिन एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आयोग ही बता पाएगा, वो भी नोटिफिकेशन में। बाकी सब अंदाजा चल रहा है, केवल अंदाजा। ठीक है, तो अंदाजे पे ना रहते हुए केवल एक चीज पे रहिए, आपकी तैयारी पे। क्योंकि 69 पोस्ट पर भी लोगों ने एपीओ ज्वाइन किया है, एपीओ बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। वो ऊपर से नहीं उतरे थे कि ऊपर से ही उतरे और वो बन गए। मेहनत बहुत है, हम लोग के कंपटीशन में कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है, बहुत मेहनत है। तो तैयारी को बरकरार रखिए, रोज अपनी तैयारी करिए। 2 क्वेश्चन मेंस के लिख लीजिए डेली। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली तैयार करिए। 100 क्वेश्चन लॉ के एमसीक्यू जरूर लगाइए। 100 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के जरूर लगाइए। 2 घंटे हिंदी को दे दीजिए, 1 घंटे हिंदी को दे दीजिए। मेंस के लिए
करंट अफेयर को दे दीजिए। इस तरीके से आप करिए, आप कहीं पे स्टैंड हो जाएंगे। अगर केवल इन चक्करों में पड़े रहेंगे 218 और 114 के, तो तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी और आप इसी में उलझे रह जाएंगे। देखिए, मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, मैं किसी संस्था पर निशाना नहीं साध रहा हूं, कुछ नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उल्लू मत बनिएगा। उल्लू मत बनिएगा मीन्स हड़बड़ाहट मत दिखाइएगा, कूदिएगा मत जल्दी से कि अरे अब तो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो अब मैं ये कर लेता हूं, उन्होंने ऐसा बोल दिया तो मैं ये कर लेता हूं। 4-5 महीने से पहले कुछ नहीं होना है, इसको लिख लीजिए पेन पे, मैं ये बैठे बैठे बोल रहा हूं। उससे पहले आप प्री में गोला नहीं बना पाएंगे आयोग के सेंटर में बैठ के। 4 महीने फ्रेश हैं, चाहे जे ले लो, एपीओ ले लो, बहुत टाइम है 4 महीने का। उत्तराखंड की भी वैकेंसीज जल्दी आने वाली, एपीओ के जस्ट आगे पीछे होगी यूपी एपीओ के। तो डबल दृष्टिकोण से तैयारी करिए कि हमें उत्तराखंड एपीओ भी देना है। अगर एक हफ्ते का भी गैप रहा तो हम वहां जाके दे के चले आएंगे। तैयारी इस लेवल की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अभी आपको बताया कि तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये मेरी ओपिनियन है। आपकी इच्छा, आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड है, जो आपको सूटेबल लग रही हो। ये मैंने बताया 2 घंटे ये कर लो वो कर लो, जैसे भी। बाकी आपकी इच्छा, जो आपको बेटर लगे वो आप करिए। हर आदमी स्वच्छंद है, कोई किसी से बाउंड नहीं है। मैंने बुक्स आप लोगों को बता रखी हैं, जो भी रिलेवेंट बुक्स हैं उससे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। एक नई चीज बताने जा रहा हूं, कमेंट्रीज आ गई हैं। न्यू क्रिमिनल एक्ट पे कमेंट्रीज अब आ गई हैं, शायद नहीं पता होगा आप लोगों को। तो ईबीसी, ईस्टर्न बुक कंपनी ने अपनी साइट पे बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की कमेंट्रीज लॉन्च कर दी है। कोई जेके वर्मा साहब की वो कमेंट्रीज है, और आप एक बार चेक करिएगा उसको। कमेंट्रीज अभी तक नहीं थी मार्केट में, जहाँ तक मैं अभी तक मुझे पता है, लेकिन मैं चेक कर रहा था तो मुझे मिल गई। तो अगर आपको सूटेबल लगने वाली बात नहीं है। अगर ऑफलाइन आपको ईबीसी की वो कमेंट्रीज मिलें तो एक बार पलटिएगा उसे, थोड़ा सा आधे घंटे शॉप पे टाइम दे दीजिएगा और देखिएगा कि कैसे कमेंट्स हैं उसमें। एक आध 2 सेक्शन उठा लीजिए बस, उतने में ही आपको थोड़ा सा जस्ट मिल जाएगा उस बुक्स का कि वाकई में कमेंट्रीज कैसी हैं, और ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कमेंट्रीज पढ़ने के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे पास होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस की है, जो कि हमारे पास है। हमने समय समय पर हम उसे खोलते भी हैं, जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए होती है, जहाँ पर बेयर एक्ट हमें अधूरा छोड़ देती है, वहाँ पे हम कमेंट्रीज को करके अपना कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं। तो जेके वर्मा साहब की है, ईबीसी पब्लिकेशन है, कमेंट्रीज आ गई हैं, आप चेक करिएगा। सॉरी। और मैं भी बहुत जल्दी एक टूर करूंगा शॉप पे और देखूंगा कि कमेंट्रीज कैसी हैं। अभी तक मैंने केवल साइट पे देखा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अच्छी हैं बुरी हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता जब तक कि मैं एक बार उसको देख ना लूँ कि वाकई में कंटेंट क्या है। मैं भी एक बार जल्दी ही टूर करूंगा शॉप पे और देखूंगा कि वाकई में अगर मिल जाती है ऑफलाइन तो चीज़ क्या है वो, उसको थोड़ा सा देखा जाए। अच्छी लगी तो तुरंत परचेज कर लूँगा। तो आप लोगों को भी ये है कि आपको भी अगर अच्छी लगे तो उसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि काम हमारे आनी है वो एग्ज़ाम में। खास तौर पे मेंस के लिए और प्री के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं रहना है, मस्त रहिए, एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी जोरदार। इस बार सिलेक्शन, चाहे ईपीओ बनना है, चाहे जज बनना है, या दोनों बनना है, 1 बाई 1। तो पहले ईपीओ बनो, फिर सिविल जज बनो, और फिर एचजीएस बनना है और आगे बढ़ना है। हम अब भी एक बहुत जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में है, एज एन एडवोकेट। मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक एडवोकेट हूं, और आगे का प्रयास है कि हम एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर के पद पर तैनात हों, और हमें उसके लिए मेहनत करनी है। तो चीज़ों को जो मुझे बताना था आप लोगों को वो मैंने बताया।
मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा आप लोगों को धक्का लगाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है, लोग मेंस के लिए परेशान हैं ज़्यादा, और होना भी चाहिए, टाइम है परेशान होने का। तो उत्तराखंड की मेंस की सीरीज़ 24 नवंबर के बाद से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्री और मेंस की उत्तराखंड की 24 नवंबर के बाद। यूपी एपीओ की प्री और यूपी एपीओ की मेंस ऑलरेडी रन कर रही है। उत्तराखंड की मैं 24 के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। जिसको भी मुझसे रिगार्डिंग यूपी एपीओ प्री मेंस, उत्तराखंड एपीओ प्री मेंस से जुड़ी हुई क्वेरी करनी है, तो मेरा नंबर 7505757170 है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग कितने टेस्ट होने हैं, कैसे कंडक्ट होगा, मैं सब बता दूंगा। और देखिए, एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, मेरी टेस्ट सीरीज़ में मैं केवल मशीन नहीं हूँ कि मैं आपको टेस्ट सीरीज़ प्रिंट कर करके देता रहूँगा, आप उसको अपनी फाइल में लगाते रहेंगे। ऐसा होगा तो मैं टेस्ट डिले कर दूंगा, ठीक है। मेरा काम ये नहीं कि मैं प्रिंट करके आपको दूं, आप उसको फाइल में लगाने के बाद अरे बाद में पढ़ेंगे, तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन मत करिए। बहुत सीधी सी बात है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है, इट मीन्स आपको डिसिप्लिन में रहना है और आपको एक टाइम बाउंड मैनर में वो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे भेजना है उसके मार्क्स और अपनी ओएमआर शीट, ठीक है। मैं ये काम कर दिया हूँ आज। जो मेरी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें कुछ बच्चे जो है वो जो भी रीज़न हो, भाई मैं इस बात को मानता हूँ कि पर्सनल वर्क हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमें उसमें इंडल्ज होना पड़ता है। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, तो मैं एक आम धारणा ये लगा रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है और इस वजह से पेपर लेके आप बैठ रहे हैं और उसका आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये काम मैंने आज किया है और मैं आने वाले जो सुन रहे हैं मुझे इस समय भी, मैं उनको बहुत सीधी सी वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने का मतलब है कि आपको टेस्ट कंप्लीट करके मुझे अपने मार्क्स और ओएमआर भेजना होगा। मैं प्रिंट एंड फॉरवर्ड वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि प्रिंट और फॉरवर्ड करके आपको मैं सेंड करता रहूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ की हड़बड़ाहट मत दिखाएं, मेरे साथ जुड़े हैं तो जो मैंने बोला है मैं सब करूँगा, आगे पीछे सब डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ पहुँचेंगे। हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे फ़िल्टर सर्च करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम मुझे चाहिए, वरना फिर मैं भी जल्दीबाजी में कर करके आपको दे दूँगा, वो यूज़लेस कंटेंट रहेंगे, मुझे फिर मत बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तो सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप लोग चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और अगर आप लोगों को इस चैनल से कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है 0.1% भी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए, आज की बात यहीं तक, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने सजेशन दीजिए, मेरी बात सुनिए, अपनी बात सुनाइए और हम दोनों का प्रयास मिलके ये हो कि भला हो जाए बस। ईगो को साइड में मैंने भी रखा हुआ है, आप भी रखिए, आप लोग भी अपने सजेशन दीजिए और एक बेटर गोल को अचीव करने में हम सफल हो जाएं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो सभी लोग से मैं फिर सबको गुड नाइट बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ और बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।